नमस्कार किसान भाइयों, फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कीट के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा वो है पेंटेड बग, जो कि सरसों में बहुतायत में पाया जाता है फसल की क्रॉप के दौरान। तो मैं किसान भाइयों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कीट पेंटेड बग के बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो मैं चलिए चलते हैं। मेरा नाम गज्जन सिंह वर्मा है और फसल टॉप चैनल में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ। पेंटेड बग के बारे में थोड़ा परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह का होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन फसलों में लगता है, क्या इसका जूलॉजिकल नाम है पेंटेड बग। इसका जो जूलॉजिकल नाम है बागरेडा हिलेरिस, जो कि सरसों का बहुत ही गंभीर कीट रोग है। ये कम से कम 20 से 30% तक फसल में नुकसान पहुंचा सकता है। यह अधिकतर सरसों, गोभी, तिल जैसी फसलों में आक्रमण करता है। इसकी पहचान मुख्य रूप से काले रंग पर नारंगी लाल धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हरफन खटमल है, तिल का खटमल, गोभी का खटमल, काला लाल कीड़ा या काला खटमल अलग अलग फसलों में पाया जाता है। इसलिए उसका क्रॉप वाइज भी इनके नाम दिए हैं, स्थानीय नाम जो होते हैं। यदि हम इसके नुकसान की बात करें, नुकसान और लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आप उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं पहचान पाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कौन से कीट ने इसको नुकसान पहुंचाया है। ये मुख्यतः पौधों की पत्तियों, कोमल हिस्सों के रस से चूसता है, रस को सकिंग करता है। एक तरह से ये सकिंग पेस्ट है, यानी रस को चूस कर नुकसान करता है। इससे क्या होता है, पत्तियों का रस चूसने के बाद में पत्तियां खराब होने लगती हैं। ठीक है, उसका रस निकल जाता है, रस को पी जाता है एक तरह से। ठीक है, तो उस वजह से फसल का नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो भी प्रभावित पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। गंभीर प्रकोप में पौधे सूख भी जाते हैं। यदि ज़्यादा प्रकोप है तो पौधे सूख जाते हैं। फूल और फलियों का विकास रुक जाता है। ये इस तरह के कुछ मुख्य लक्षण है इसके, जो कि किसानों आप सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, पहचानना चाहिए लक्षण किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये एक सकिंग पेस्ट है, यानी जैसे रस को चूसता है। ठीक है, जहाँ भी आपको फूल, पत्ती, डंठल जो भी होता है सरसों में, उसको चूस लेता है और उसकी स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, इस तरह का ये है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो आपको पता चल जाएगा ये वो काला कीड़ा है, पेंटेड बग है। तो आसानी से आप इसको पहचान के इसका कंट्रोल कर सकते हो। इसका जीवन चक्र को भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये कब आता है, कैसे आता है, कब अंडे देता है, कब ये बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, और कितने दिन में इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। और आपको ये बहुत ज़्यादा जरूर, वैसे तो किसान इतना ध्यान नहीं दे पाता, फिर भी एक जनरल एक आइडिया है। जैसे ही आपको इस तरह के कीड़ा आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि खेत के अंदर कीड़े की सारी अवस्थाएं मौजूद हैं। इसमें अंडा है, मादा जो है मिट्टी में अंडे देती है। इसके बाद में शिशु निम्फ बनता है, अंडों से छोटे कीट निकलते हैं जो वयस्क जैसे दिखते हैं, मतलब बड़े दिख जाते हैं। वयस्क काले रंग पर, लाल इसकी जो त्वचा है उसके ऊपर काले रंग पर लाल नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं। इसका जो पूरा जीवन चक्र है वो 3 से 4 सप्ताह में पूरा हो जाता है। तो एक जनरल आइडिया है किसान भाइयों, आपको ये एक आइडिया लग गया कि ये अपना जीवन चक्र को 3 से 4 सप्ताह में पूरा कर लेता है। तो नेक्स्ट
अब इसको कैसे रोका जा सकता है, उसके प्रबंधन के क्या उपाय हैं, क्या रोकथाम है। तो एक कुछ जनरल रोकथाम है जो कि मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। खेत, सबसे पहले जनरल एक आइडिया है जो आपको ध्यान में रखना है, खेत की हमेशा समय पर निराई गुड़ाई करें। येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये जो पीले रंग के जो गत्तेदार जो स्टिकी ट्रैप होते हैं, वो आप 10 से 12 येलो स्टिकी ट्रैप आप हेक्टर में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जहाँ भी ये पेंटेड बग होगा वो उड़ेगा तो उससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। कीटग्रस्त जितने भी रोगग्रस्त कीटग्रस्त जितने भी पौधे हैं उनको उखाड़ के फेंक दें, नष्ट कर दें। ठीक है, यदि आवश्यकता पड़े तो कीटनाशकों का प्रयोग करें। जैविक नियंत्रण, मैं इन सब की सारी बातें मैं आगे की स्लाइड्स में आपको चर्चा करके बताऊंगा, पर मैं ये जनरल एक जानकारी है जो इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जैविक नियंत्रण के लिए कुछ एजेंट्स हैं, बेवेरिया बेसियाना जैव एजेंट है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब मैं मुख्य रूप से आपको जैविक नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। जैविक नियंत्रण में चींटियां जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इस कीड़े को, इसके निम्फ अंडों को खा जाती हैं। इस तरह से ये नुकसान होने से बचाती हैं फसल को। चिड़िया है, वयस्क कीट और निम्फ दोनों का शिकार करती हैं ये। प्रीडेटरी बीटल्स, भृंग, विशेष रूप से ग्राउंड बीटल बीज और निम्फ को खाकर फसल को नुकसान होने से बचा लेती हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक शत्रु हैं, एनिमीज होते हैं वातावरण में। तो ये भी एक तरह से रोकथाम करने का काम करते हैं। इसमें कुछ फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं। बेवेरिया बेसियाना, यह एक फफूंद है, पेंटेड बग पर आक्रमण करके उसे मार देती है। इसका जो प्रयोग है 1 से 2 केजी स्पोर्ट्स पर हेक्टर पानी में घोलकर छिड़काव करके कंट्रोल किया जा सकता है। मेटारथियम एनिस्पोलियरी, मिट्टी में अंडों और निम्फों के ऊपर छिड़काव करने से ये काफ़ी प्रभावकारी होता है। जैविक कीटनाशी, जैविक कीटनाशी एक तरह से घरेलू उपचार है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर रहता है, बहुत ही आसान रहता है, कम खर्च में अच्छा लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना है, 5% नीम अर्क का छिड़काव निम्फ और वयस्क पेंटेड बग पर प्रभावी काम करता है। धतूरा, महुआ आदि के अर्क यानी उसका जूस निकाल के हम एक लोकल स्तर पर किसानों द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटों को भगाने में और विकास रोकने में मदद करता है। आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए, आपके खेतों के आसपास नीम का पेड़ है, नीम की पत्तियां हैं, नीम निमोली हैं, उसका रस निकाल के 5% का बना के उसको आप आसानी से अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इस कीट से नुकसान होने से बचा सकते हैं। धतूरा है, आसपास मिल जाता है, उसका भी आप ऐसे कर सकते हैं। महुआ है, उसका भी आपको ऐसे ही उसका रस निकाल के स्प्रे करना है। तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक ना तो फसल को नुकसान करेगा और कीड़ा मर जाएगा और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप इसको भी ले सकते हो, स्प्रे कर सकते हो इसका। रासायनिक नियंत्रण, यदि किसान भाइयों आपका यदि बायोलॉजिकल नियंत्रण कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा यदि कीटों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो आप फाइनली रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, आप उनको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि मेलाथियान 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से, केवल आपको सीडलिंग स्टेज में ही स्प्रे करना है। क्लोरोफारीफॉस 20 EC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। यदि यदि पेंटेड बग का प्रकोप यदि ज़्यादा है तो आप उस अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन तीसरा केमिकल है, 10% EC 0.5 से लेके 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसकी डोज है
डोज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ना ज़्यादा, जो मात्रा इसमें दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही आप इसका उपयोग में लें, और अच्छी ब्रांड का ही पेस्टिसाइड उपयोग में लें। लोकल पेस्टिसाइड का उपयोग ना लें, लोकल आपकी फसल को नुकसान करने का चांस ज़्यादा रहता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आप स्प्रे करके अपनी फसल को पेंटेड बग से बचा सकते हैं। छिड़काव करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल सीडलिंग अंकुर अवस्था में छिड़काव करें, कोशिश करें सीडलिंग स्टेज पे ही आप छिड़काव करें। खेत में अनावश्यक छिड़काव से बचें, स्प्रे करने से बचें। छिड़काव के बाद कम से कम 7 से 10 दिन तक फसल पर पानी का प्रवाह सीमित रखें। पानी कम पानी का प्रभाव सीमित रखें। रसायनों का उपयोग करते समय सुरक्षात्मक ग्लोव, मास्क इत्यादि का प्रयोग करें, जिससे कि क्या हुआ, आपके स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंखें खराब नहीं होंगी, स्किन खराब नहीं होगी। तो ये सारे कुछ आपको सावधानियां रखनी है। ये कुछ इंटीग्रेटेड अप्रोच हैं जो कि आपको रासायनिक, हाँ, मैंने वैसे तो आपको बता दिया है, फिर भी रासायनिक जो नियंत्रण है वो लास्ट विकल्प होना चाहिए। यदि आपको कल्चरल प्रैक्टिस, मैकेनिकल प्रैक्टिस से पेंटेड बग की रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो ये लास्ट अंतिम उपाय है कि आप केमिकल का स्प्रे करें। हमेशा कोशिश करें कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक नियंत्रण के साथ मिलाकर उपयोग करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, येलो स्टिकी ट्रैप है, निराई गुड़ाई है, ठीक है, तो इन निराई गुड़ाई है, टाइम पे बुवाई है, इन सब ये आप समय से करें, इन सब बातों का ध्यान रखें। इससे क्या होगा, आपको पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और कीटों का जो बार बार आना है वो भी कम होता है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों का आप ध्यान रखें। ओवरऑल इस सेशन के माध्यम से मैंने आपको पेंटेड बग की कैसे रोकथाम की जाए, कैसे समय पर उसको पहचाना जाए, क्या उसके लक्षण हैं, पेड़ पौधों पर किस प्रकार से लक्षण पैदा करता है, ये किस तरह से नुकसान करता है, और किस तरह से कौन कौन सी इसको रोकथाम की विधियां हैं, कल्चरल प्रैक्टिस हैं, केमिकल प्रैक्टिस हैं, बायोलॉजिकल मेथड से हैं, ठीक है। इन सब बातों के बारे में मैंने आज आपको इस सेशन के माध्यम से बताया है। तो आप इनको ध्यान रखें, फसल के दौरान इन सब कीटों को निगरानी रखें, जिससे कि आपको समय पर पता चलता रहे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है